जय श्री राधे। तो लड्डू गोपाल की पूजा हमें किस भाव से करनी चाहिए? अ, हमें उन्हें अपना भाई मानना चाहिए या फिर अपना दोस्त मानना चाहिए या फिर एक पुत्र मानकर पुत्र के भाव से और माँ के भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप होते हैं, बहुत ही नन्हा स्वरूप होता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है कि कोई भी बालक जो होता है वो बहुत ही जल्दी मानता है। किसी बालक को मनाने में, उसे प्रसन्न करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए लड्डू गोपाल की जो भक्ति होती है, जो पूजा होती है, वो बहुत ही शीघ्र फल देने वाली होती है। लेकिन आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, सामान्य जो वातावरण है या फिर जो यूट्यूब पे जो लहर फैली है कि लड्डू गोपाल को हम अपना भाई मानते हैं या फिर हम अपना पुत्र मानते हैं, हम अपना सखा मानते हैं, उन्हें रात दिन हम अपने साथ लेकर घूमते हैं, उन्हें हम पुत्र मानते हैं, इसलिए हम बेड पर अपने साथ उनको चिपका कर सुलाते हैं। तो देखिए, आपका भाव आदरणीय है, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी न किसी संबंध और किसी भाव के साथ उनकी सेवा कर रही हैं, आपको उसका फल भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो है तो भगवान ही, ये हम आजकल भूल रहे हैं। भक्ति करते करते इस बात को हम भूल भी रहे हैं और हम नज़रअंदाज भी कर रहे हैं कि आत्मीयता में या फिर भक्ति करते करते या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु जो भी हम उन्हें अपना भाव देते हैं, उसमें हम अपराध करने लगे हैं। जो एक सीमा होती है, जो एक मर्यादा होती है भक्त की, उसे हम लांघने लगे हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं तो फल मिलने के बदले हमारे अपराध बनने लगेंगे और हमारी भक्ति का नाश होगा। कहीं ना कहीं भक्ति में हम पिछड़ जाएंगे, जिसका फल हमें अगले कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखा है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक एक भक्त थी, वो बहुत सारे गोपाल जी की सेवा करती हैं। उनका कोई चैनल भी है, बहुत सारे बड़े बड़े गोपाल जी हैं उनके पास और बहुत अच्छे से वो सेवा करती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो उचित नहीं लगा वो था, वो लड्डू गोपाल जी का विग्रह था, वो उन्हें लेकर सो रही थी। और ठीक है, आप एक माँ के भाव से, यशोदा माँ के भाव से उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में खून, हड्डी और पता नहीं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें अगर हम हाथ से छू ले तो हमें हाथ धुलना पड़ेगा, जो पवित्र नहीं होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, महिलाओं को जब मासिक धर्म होता है तो उन्हें अनुमति नहीं होती कि वो पूजा या फिर भक्ति करें, और ये सही भी होता है क्योंकि वो जो होता है शरीर का एक पार्ट होता है जो हर महीने शरीर से बाहर निकलता है। वो कितना भी नेचुरल हो, बायोलॉजिकल चीज़ ही है, लेकिन फिर भी उसे हम स्वच्छ नहीं मानते, पवित्र नहीं मानते। तो हमारा जो शरीर है वो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। और जो भगवान है, जो लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, श्री कृष्ण है, कोई भी देवी देवता है, ये चिन्मय होते हैं। इनका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं होता है। इनकी अपनी अलग योग माया होती हैं, इनकी अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। हमसे ये हर तरह से भिन्न है और श्रेष्ठ है। तो भक्ति करते करते, उन्हें अपना पुत्र मानते मानते हम अपनी श्रेणी में लाकर उन्हें खड़ा कर दें, तो यहाँ पे गलत है। गलत हमारे लिए, भगवान के लिए कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि भगवान तो हर दशा में, हर स्थिति में अपने भक्त के ऊपर कृपा ही बरसाते हैं और हमेशा बरसाते रहेंगे। वो पात्रता नहीं देखते कि ये जो भक्त है वो इसके पात्र है या नहीं, इसके लायक है या नहीं। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक मर्यादा होती है इंसान की और भगवान की, उससे हमें बना कर रखना है। अगर ठीक है, अगर आप भाई मानती हैं, आप उन्हें राखी मानती हैं, आप उस भाव से उनकी सेवा करिए, लेकिन जो एक सीमा है, भक्ति के जो सिद्धांत हैं, उन्हें हम काट नहीं सकते, उन्हें हम नकार नहीं सकते। उस मर्यादा में रहते हुए हमें भक्ति करनी है। तो आजकल ये सब भी ट्रेंड है कि गोपाल जी की प्रतिमा को लेकर हर जगह अपने साथ भ्रमण करना, वीडियोस बनाना। ठीक है, आप ले जा सकती हैं अपने साथ, लेकिन उनको ऐसी जगह पर ले जाइए जो बिल्कुल पवित्र हो। आप विवाह स्थल पे उन्हें ले जाना, किसी पार्टी में ले जाना, या फिर ऐसे जगह पर ले जाना जहाँ का भोजन ना शुद्ध हो, जहाँ के लोग शुद्ध ना हो, जहाँ पर भक्ति ना हो। प्लीज़ कृपा करके उन्हें ऐसे जगह पर मत ले जाइए जहाँ पर भक्ति ना हो। सिर्फ ऐसे जगह पर ले जाइए जो पवित्र हो, जहाँ सात्विकता हो। क्योंकि इनका जो
जो शरीर है या जो भी इनकी प्रकृति है वो सत्व वाली है, सात्विकता से बनी हुई है। ये वहीं पर महसूस किए जाते हैं, भगवान की अनुभूति वहीं पर होती है, उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर सत्व होता है, सात्विकता होती है। तो सात्विकता वाले स्थान पर आप उन्हें लेकर जा सकते हैं, मार्केट में, पार्टी में, या फिर किसी ऐसे समारोह पर आप सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए उन्हें ले जानी, तो ये भक्ति का एक अपराध है। और साथ में आप उन्हें अपना बेटा मानती हैं, फिर दोस्त मानती हैं, तो आप किसी भी चीज़ का भोग लगाती है, चॉकलेट का। मैंने यूट्यूब पे एक और वीडियो देखा था जिसमें एक भक्त थी, वो जो बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, चौकोस वगैरह, उनका वो भोग लगा रही थी। तो जितने भी चॉकलेट वाले आइटम्स होते हैं, पहले तो विदेशों में बनते हैं ज़्यादातर, और उनमें ज़रूर ही नॉनवेज मिला होता है। उसमें एक ऑयल मिला होता है जो एनिमल से बनता है, जानवरों के मांस से, उनकी चमड़ियों से बनता है। तो ऐसी चीज़ों का भोग लगाना, अगर हम खुद देखेंगे बनते हुए तो हम खुद नहीं खाएंगे, तो हम प्रभु को उसका भोग कैसे लगा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप किसी भी भाव से लड्डू गोपाल की या भगवान की सेवा करिए, बेटा मानिए, भाई मानिए, दोस्त मानिए, लेकिन वो रहेंगे भगवान ही। और उस मर्यादा को हमें भक्ति में बना कर रखना है, अन्यथा हमें अपराध भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूरी करिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय श्री राधे।